हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो टॉपिक होता है अकाउंटिंग चैलेंज वो कराने वाला हूँ। मैंने आपको क्लास में होमवर्क दिया था अकाउंटिंग चैलेंज। मैं डेली बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन अकाउंटिंग चैलेंज का देता हूँ। वो क्वेश्चन तो बहुत छोटा और इजी सा होता है दिखने में, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं जिनकी पोस्टिंग अगर आप ध्यान से ना करें या जिनकी एंट्रीज अगर आप ध्यान से ना करें तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा बुक के आंसर से। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करने के लिए दिया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में बेटा मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। जी बेटा, बेटा आपको समझाने के लिए एक साइड पे क्वेश्चन है, एक साइड क्वेश्चन है और एक साइड में उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और फिर मैं उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है बेटा जी पी के और आर के दो पार्टनर्स हैं, यानी पार्टनर्स के नाम पी के और आर के। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो 3:2 का दिया हुआ है। इसके अलावा अथॉरिटीज ने इनको नंबर ऑफ रिमाइंडर्स दिए थे। ये जो है कुछ नुकसान पहुंचाने वाले मटेरियल को नियर बाय रिवर में शिफ्ट कर रहे थे और ऐसे में कोर्ट ने इनकी फर्म को बंद करने का ऑर्डर अनाउंस कर दिया था। यानी जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे उसको देखते हुए कोर्ट ने इनकी फर्म को बंद करने का ऑर्डर 31 मार्च 2019 को इश्यू कर दिया। डन। इसके अलावा ऐसे में पीके वाज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे द लाइबिलिटीज। यहाँ पर पीके को हमने अपॉइंट किया है कि सारी एसेट्स को बेचने और लाइबिलिटीज को पे करने का काम तुम करोगे, जिसके लिए तुम्हें 2,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। यानी हम पीके को 2,000 रुपए का कमीशन दे रहे हैं, जबकि उसका बदले में काम क्या रहेगा कि वो सारी एसेट्स को बेचेगा बेटा जी और लाइबिलिटीज को पे करेगा। डन। चलिए बेटा जी, 31 मार्च 2020 को फर्म की जो 19 है, 19 में फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी बेटा जी वो हमें दी हुई है। इधर एक तरफ एसेट्स दी हुई है बेटा जी और एक तरफ लाइबिलिटीज दी हुई है हमको। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है, पीके का लोन है, आरके का लोन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, आरके और पीके यानी पीके और आरके की कैपिटल है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, प्रोविजन है, बीआर है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस है और गुडविल है। नीचे लिखे पीके ने कहा है कि वो अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर देगा। डेटर को बेचकर 48,000 मिले हैं। आरके ने इन्वेस्टमेंट 54,000 में ले लिए हैं। बिल्डिंग 3,04,000 की बेची है। क्रेडिटर को 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, बट इस बार इमीडिएटली 10% डिस्काउंट पर पेमेंट कर दिया है। बीआर को 2,800 के लॉस पे सेटल कर दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 है और रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटा जी ये क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके दिखाने वाला हूं और अपने आप को मैं एक साइड में ले आता हूं सो दैट कि मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं और करके भी दिखा दूं। बेटा जी पी के और आर के पार्टनर से रेशियो 3:2 का है, बस आप इतना याद रखिएगा। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। पीके और आर के पार्टनर से रेशियो 3:2 का है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि उनकी फर्म को बंद किया जाए। इसके लिए हमने पीके को अपॉइंट किया जिसके लिए हम उसे 2,000 का कमीशन देंगे। तो बेटा जी हम उसको कितना कमीशन पे करेंगे? 2,000 रुपए का। तो ये एक तरीके से हम उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं इस काम को करने का। आप इसे रेमुनरेशन या कमीशन कुछ भी लिख सकते हैं। बेटा जी मैं कितने रुपए का कमीशन या रेमुनरेशन दे रहा हूँ? 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए हमने पीके को देने हैं। वो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट के 2 में लिख दिया। ये मैं बना रहा हूं पहले नंबर पे रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरे नंबर पे कैश अकाउंट। डन बेटा जी शुरू कर दें। क्रेडिटर हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जी क्रेडिटर कितने रुपए के दिए हुए? क्रेडिटर दिए 1,60,000 रुपए के, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,60,000 रुपए। नीचे दिया हुआ है बेटा जी मिसेस पीके का लोन दिया है। मिसेस पीके लोन कितने रुपए का लोन दिया है बेटा जी? सर 80,000 रुपए का लोन दिया है। क्रॉस पोस्टिंग कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी आरकेस लोन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आरकेस, आप जानते हैं बेटा जी जो पार्टनर का लोन होता है वो कैश अकाउंट में क्रॉस साइड पेड हो जाता है। तो मैं आरके के लोन की पेमेंट
सबसे नीचे यहाँ पे कर रहा हूँ। आरके का लोन बेटा जी कितने रुपए का है, 48,000 का, उसकी पेमेंट में कर रहा हूँ। तो बेटा जी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 48,000 पार्टनर लोन की पेमेंट कर दी। डन बेटा जी। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। बेटा जी क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा बेटा जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेटा जी, जो कि दिया हुआ है हमको 16,000 रुपए का। तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसके अलावा बेटा जी आर के और पी के दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 84,000 रुपीज और 84,000 रुपीज मैंने क्रॉस साइड पोस्टिंग कर दी। तो लाइबिलिटीज की मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर दी है बेटा जी, और मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, बोल्ड कर देता हूँ। डन। चलिए बेटा जी ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि ये एक रो में आ जाए। बिल्डिंग है बेटा जी, उसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ। बिल्डिंग है बेटा जी मेरे पास 2,40,000 रुपए की, मैंने यहाँ पे 2,40,000 रुपए लिख दिया। आपको अच्छे से दिखाई दे बेटा जी वीडियो में, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। डन। आगे आते हैं बेटा जी, इन्वेस्टमेंट दिए हुए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बेटा जी, लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट लिख लिए जो कि 61,200 के हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके नीचे बेटा जी डेटर दिए हुए हैं, तो मैं डेटर यहाँ लिख लेता हूँ। डेटर की टोटल अमाउंट को हमेशा बेटा जी इधर दिखाइएगा, जो कि 68,000 रुपीज है। और इसके अलावा बेटा जी जो उसका प्रोविजन होता है उसको हमेशा लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डी डाउटफुल डेट्स बेटा जी जो कि दिया हुआ है 8,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे 8,000 रुपए लिख लिए। उसके नेक्स्ट बेटा जी बी आर दिए हुए हैं मेरे को, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बी आर, जो कि मुझको दिए हुए 74,800 के, तो मैं यहाँ पे 74,800 लिख लेता हूँ। जी बेटा जी इसके अलावा मुझे कैश दिया हुआ है, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिख लेता हूँ, जो कि 12,000 रुपए दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 16,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। रेशियो आप याद रखिएगा 3:2 दिया हुआ है, अगर बांटेंगे तो बेटा जी यहाँ पर आएगा 9,600, इसके हिस्से में आएगा 6,400। उसके बाद बेटा जी गुडविल दी हुई है, जो भी गुडविल होती है बेटा जी आप जानते हैं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में गुडविल को हम यहाँ शो करते हैं। तो गुडविल कितना दिया हुआ है मेरे को 8,000 रुपए का, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8,000 रुपए का। मैंने सारी एसेट्स की पोस्टिंग कर दी है बेटा जी, और सारी लाइबिलिटीज की पोस्टिंग कर दी है। अब बेटा जी मैं जितनी भी एसेट्स है इन सबका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ, यानी इन सबका टोटल आउटर कॉलम में लिखने जा रहा हूँ बेटा जी। तो अगर मैं इन सबका टोटल करता हूँ, इन सबका टोटल करता हूं तो मेरे पास आएगा 2,40,000, 3,01,000, 3,69,000, 3,70,000, 3,70,000 और 4,40,000, 28। जी बेटा जी। जी बेटा अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं तो बेटा इस साइड का टोटल आ रहा है 4,52,000, मैंने लिख दिया। इधर का सम करेंगे 2,40,000, 2,56,000, 2,64,000। यहाँ पर मैंने सारी लाइबिलिटीज का टोटल कर दिया। अब बेटा जी नीचे एडजस्टमेंट पड़ेंगे। पी के नाम के पार्टनर ने कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन खुद पे करेगा, तो बेटा जी लाइबिलिटी को किसने ले लिया है, लाइबिलिटी यानी जो वाइफ्स लोन था बेटा जी उस लाइबिलिटी को पीके ने ले लिया। तो मैं पीके के अकाउंट में वो लाइबिलिटी लिख देता हूँ। कितने रुपए की लाइबिलिटी उसने ले ली है, 80,000 रुपए की। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट आप जानते हैं टू साइड में होती है, तो वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो बेटा जी इसको चाहे तो मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे कि पीकेस कैपिटल के अंदर मैंने रेमोनेशन लिखा है जो 2,000 रुपए का हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं, और 80,000 रुपए का जो वाइफ लोन का लाइबिलिटी लिया है वो लिया है। डेटर्स को बेचने से बेटा जी 48,000 रुपीज रियलाइज हुए हैं, तो डेटर को बेचकर बेटा जी 48,000 मिले, मैंने लिख दिया। उसके नीचे अगर मैं बात करता हूं तो आरके ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, यानी इन्वेस्टमेंट जो है बेटा जी आरके नाम के पार्टनर ने ले लिए हैं, और वो कितने रुपए के लिए बेटा जी 54,000 के, मैंने यहाँ पे लिख दिया 54,000। उसके नेक्स्ट बेटा जी बिल्डिंग को बेचा है हम लोगों ने 3,04,000 रुपए का, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग लिख देता हूँ बेटा जी, उसको बेचकर फाइनली पैसा मिला है 3,04,000 रुपए, लिख दिया।
तो फर्स्ट पॉइंट वाइफ लोन हो गया, सेकंड पॉइंट डेटर का हो गया, थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट का, फोर्थ पॉइंट आर बिल्डिंग को बेचने का। क्रेडिटर को बेटा जी जो पेमेंट करनी है वो 2 महीने बाद करनी है, लेकिन इस बार इमीडिएटली हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 10% डिस्काउंट लिखा है बेटा जी, 10% के आगे पर एनम शब्द नहीं लिखा। तो बेटा जी यहाँ पर 2 महीने का यूज नहीं होगा। 2 महीने का यूज बेटा जी हम तब करते हैं जब परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हो। अगर सिर्फ परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब आपने 10% डिस्काउंट पर पेमेंट करना है। तो बेटा जी क्रेडिटर 1,60,000 रुपए के हैं, आप देख लो। क्रेडिटर 1,60,000 के अगर मैं 10% लेस करूंगा तो 1,44,000 की पेमेंट होगी। डन। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि 10% के साथ पर एनम शब्द नहीं लिखा था। अगर पर एनम लिखा होता तो मैं बेटा 1,60,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12 करता, अगर पर एनम दिया होता तब। फिलहाल पर एनम नहीं दिया है तो बेटा सीधा फ्लैट डिस्काउंट निकालकर माइनस करेंगे। ये इस क्वेश्चन की खास बात थी। बीआर से 2,800 रुपए कम मिले हैं। बीआर जो है वो 74,800 के थे। अगर मैं 2,800 रुपए कम कर दूं तो इसका मतलब मुझे बीआर से कितने रुपए मिले हैं, 72,000। मैंने यहाँ पे 72,000 लिख दिया बेटा जी कि बीआर से 2,800 रुपीज कम मिले हैं। उसके बाद आते हैं बेटा जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं 5,000 रुपए। बेटा जी वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितने रुपए की रियलाइजेशन एक्सपेंस है, 5,000 रुपए की। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल होगा, सर कि आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को यहाँ पर क्यों लिखा है। वो जानना चाहते होंगे कि यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर हम 2,000 रुपए का कमीशन पीके को पे कर रहे हैं। 2,000 रुपए का कमीशन हम पीके को पे कर रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से ताकि आपका ध्यान रहे। पीके को मैंने 2,000 रुपए का बेटा जी कमीशन दिया है, देखिए ये वाला। बेटा जी जब आपने सर 2,000 का कमीशन दे दिया तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी रियलाइजेशन का वर्क करता है हम उसे 2,000 का कमीशन दे रहे हैं, तो बदले में जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जी वो पीके बियर करेगा। आपका ये दिमाग में सोचना होगा। बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है कि पीके को हमने इस बात के लिए अपॉइंट किया कि वो सारी एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटी को पे करेगा, इसके लिए हम 2,000 रुपए को उसे कमीशन देंगे। बेटा इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक्चुअल में जो भी एक्सपेंस होंगे वो पी के बियर करेगा। यहां पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस को पी के बियर करेगा। यहाँ पे लिखा है कि जो भी वो काम करेगा उसके लिए हम 2,000 देंगे, और जो भी एक्चुअल में पैसा खर्च होगा बेटा जी वो एक्चुअल वाला पैसा फर्म पे करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि वो जो पैसे एक्चुअल में होंगे वो पी के बियर करेगा। अगर लिखा होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर बाई पी के तो मैं इस 5,000 की पोस्टिंग नहीं करता, बट लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा बेटा जी। डन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब मैं पूरा क्वेश्चन कर लूंगा तो मैं चेक करूंगा कि मैंने सारी लाइबिलिटीज पेड ऑफ कर दिया नहीं कर दिए। क्रेडिटर का एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, मिसेस के लोन को पीके ने ले लिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पर आता है बट इस लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ आता है बट इसकी पेमेंट नहीं होती है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट सीखी। पहली इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने पीके को 2,000 रुपए का कमीशन दिया है, तो मैंने वो यहां लिख दिया। और बेटा जी उसकी क्रॉस पोस्टिंग में यहां पर भी करूंगा, रियलाइजेशन करके जो भी उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज और एक्सपेंस लिए बेटा जी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल 82,000। 80,000 तो लिख रहा हूं मैं उसके वाइफ लोन के, और 2,000 ये मैंने इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दी आपको साथ साथ समझाने के। तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा जी जो 2,000 रुपए के हमने उसे काम करने का पैसा दिया है वो प्लस 80,000 का वाइफ लोन उसके अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो इस सब के बदले में एक्चुअल जो एक्सपेंसेस होंगे खुद बियर करेगा। तो अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो इसका मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो भी फर्म पे करेगी बेटा जी, तो इसलिए वो यहाँ लिखा है। इसलिए मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट का अगर आंसर नहीं आ रहा होता है तो वो इसी पॉइंट की वजह से नहीं आ रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में वो था क्रेडिटर का, कि क्रेडिटर को 2 महीने लेट पेमेंट देते थे लेकिन इस बार इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं 2 महीने पहले। 10% के हिसाब से डिस्काउंट देना है, लेकिन बेटा जी 10% लिखा है तो आपको सीधा 1,60,000 पे 10% फ्लैट डिस्काउंट निकालना है। 1,60,000 पर बेटा जी फ्लैट 10% डिस्काउंट निकालकर पेमेंट करनी है। 2 मंथ का मैंने यूज क्यों नहीं किया बेटा, 2 मंथ का यूज तभी करना एग्जाम में जब पर एनम लिखा हो। अगर पर एनम नहीं लिखा तो उसका यूज नहीं होगा।
तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा। चलिए बेटा जी, अब मैंने आपको समझा दिया, फाइनली आंसर निकाल लेता हूँ। जितनी भी मैंने एसेट्स बेची है बेटा उनका टोटल कर लेता हूँ। 3,52,00,000, 3,54,00,000, 3,54,00,000 में जोड़ेंगे 4,24,00,000 कर दिया बेटा जी। इधर का सम करते हैं तो 1,49,000 है। जी बेटा जी। इधर का सम करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज इसने ली थी मैंने सबका सम कर दिया 82,000। इधर का सम करते हैं तो बेटा जी कितना आ रहा है 54,000। अब जो एसेट्स मैंने बेची हैं बेटा जी, जितनी भी मैंने एसेट्स बेची हैं बेटा जी, मैं उसकी पोस्टिंग हाथ के हाथ कैश अकाउंट में क्रॉस साइड करके दिखा रहा हूँ। जितनी भी मैंने पोस्ट एसेट बेची है, तो मैंने एसेट्स बेची है बेटा जी 4,24,000 की, यहां पर लिख दिया। जितनी लाइबिलिटीज बेटा जी मैंने पे की हैं वो मैं कैश अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर रहा हूँ। कितनी लाइबिलिटीज पे की हैं बेटा जी, 1,49,000 की मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,49,000। लाइबिलिटी ली है यहाँ लिख दिया, एसेट्स भी की है वो यहाँ लिख दिया। इसके अलावा एक ऐसी एसेट्स है बेटा जी जो इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट्स थी, वो किसने ले लिया बेटा जी, आरके ने, तो आरके के अकाउंट में लिख देता हूँ यहाँ पर। उसने एसेट्स कितने की ली है बेटा जी, 54,000 की। कई बार हम क्रॉस पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से भी आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन करके लिख दिया बेटा जी ब्रैकेट में ए यानी एसेट्स। अब बेटा जी मैंने जितनी पेमेंट की थी उसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश अकाउंट में, जितनी एसेट्स बेची थी उसकी क्रॉस पोस्टिंग कैश अकाउंट में, जितनी लाइबिलिटी पीके ने ली थी उसके अकाउंट में, जितनी एसेट्स ली थी बेटा जी आरके ने उसके अकाउंट में लिख दी। फाइनली अब मैं रियलाइजेशन का टोटल करूंगा और आंसर निकालूंगा बेटा जी। बेटा जी क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 7,42,000 का आ रहा है, मैंने लिख दिया। 7,42,000 में से बेटा जी मैं माइनस करूंगा 4,00,000 तो 3,42,000। 3,42,000 में से 50 घटाऊंगा तो 3,42,000 में से 52 घटाऊंगा तो बेटा जी बचेगा 2,90,000। 2,90,000, 2,90,000 में से बन जाएंगे 1,90,000। 1,41,000, 1,41,000 में से 2 घटाएंगे तो 1,39,000। 1,39,000 में से बेटा जी 80 घटाएंगे 59,000। बेटा जी प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 59,000। टोटल बराबर कर देता हूं मैं 7,42,000 रुपए का। अब बेटा जी 59,000 के प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, P2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बेटा जी इस किस्से में आएगा 23,600। 11 जोड़ेंगे 34, 35,400। जी बेटा जी मैं एक बार देख लेता हूँ सब सही है, 35 और 23 और 29, ठीक है बेटा जी। अब मैं पार्टनर्स का टोटल करूंगा और आंसर निकालूंगा बेटा जी। 84 में 82 जोड़ूंगा तो आएगा 166, 166, 171, 2,01,400, 2,01,400। इधर का सम करेंगे तो बेटा जी आ रहा है 1,07,600। लीजिए कर दिया। इसमें से बेटा जी इनको घटाता हूं और देखता हूं बैलेंस कितना बचेगा। इसमें से घटाता हूं तो बेटा जी बचेगा 1,00,000, यहाँ पे तो बचेगा 800 लास्ट में, और 10 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 1। बेटा जी 2,91,000 बचेगा। इधर का सम करते हैं बेटा जी, 50 60 घटाएंगे, 60 घटाएंगे तो बेटा जी बचेगा 47,47,200। होप यू बेटा जी टोटल सही होना चाहिए मेरा। यहाँ पर 191 आएगा। टोटल बराबर कर देता हूं बेटा जी 2,01,400 और इसका टोटल आ रहा है 1,07,600। जी बेटा जो भी मैंने पार्टनर्स को पेमेंट किया वो यहाँ लिख दूंगा कैश अकाउंट में क्रॉस साइड 1,91,800 और इसके अलावा 47,200। लीजिए बेटा जी मैंने पेमेंट कर दिया फाइनली, यानी पार्टनर्स का जो भी पेमेंट था बेटा जी वो मैंने क्रॉस साइड शो कर दिया है। लीजिए मैं एरो बना के समझा देता हूँ इस चीज को। ये इधर की तरफ लिख दिया। पता कैसे चलेगा बेटा जी, टोटल बराबर आना चाहिए। इस साइड का सम आ रहा है 4,36,000। अब मैं इस साइड का सम करने जा रहा हूं बेटा जी कि इस साइड का सम कितना आ रहा है। जी बेटा जी इस साइड का सम भी 4,36,000 आ रहा है। जी बेटा जी ये था सॉल्यूशन बेटा जी अकाउंटिंग चैलेंज नंबर 2 का, जो मैंने आपको इस चैप्टर का प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही थी और क्यों आंसर नहीं आ रहा था। दो इंपॉर्टेंट बातें थी कि हमने उसको पीके को 2,000 का कमीशन दिया है एसेट्स को बेचने और लाइबिलिटी को पे करने के लिए, बट यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि वो बदले में सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा। तो ऐसे में जितना कमीशन था वो लिख दिया
और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस पे किए थे वो हमने माना है कि फर्म ने पे किए थे। दूसरा, क्रेडिटर का जो हमने पेमेंट किया है बेटा जी, वो 10% डिस्काउंट पर पेमेंट किया है। 10% डिस्काउंट निकालते समय मैंने 2 मंथ का यूज नहीं किया है। 2 मंथ का यूज तब करते जब 10% पर एनम लिखा होता। डन। तो चलिए बेटा जी, इसी तरह के और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देता रहूंगा, सो दैट कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। डन। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।